तेरानी महाराज की जय, बोले राम साहब पीर की बालाजी महाराज की उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई लालचंद जी मूड साहब, प्रखर वक्ता संघर्षशील नौजवान नेता ओमकार जी बाली साहब, सुजानगढ़ से आए हुए हमारे बाबूलाल जी कुलदीप, आरएलपी परिवार पूरा, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आज आपका जोश और उत्साह देख के लग रहा है और जो लगातार कार्यक्रम पीछे से होते आ रहे, जो दिन ढल रहा है, जो सरदार शहर के अंदर और मजबूती आ रही है और ज्यादा आशीर्वाद आपका मिल रहा है। आज जितने भी गांवों के अंदर गए, सर्व समाज ने, 36 कौम ने एक ही बात कही कि हनुमान जी, हम आपका भरोसा करेंगे और भरोसा करके वोट देंगे, लेकिन आप हमारा ध्यान रखना। मैं 36 कौम को आश्वस्त करता हूं कि हनुमान बेनीवाल ने जब देश का किसान तकलीफ में था, मोदी की सत्ता छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा और किसानों के सम्मान के लिए 70 दिन अगर सड़क पर बैठा, वो नागौर का साथ सकता, इससे बड़ी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैं सर्व समाज को आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं। इस राजस्थान के किसी थाने के अंदर किसी मजलूम के साथ बलात्कार की घटना होती है, एम्बुलेंस के अंदर रेप होता है, अस्पताल के आईसीयू में रेप होता है, किसी दलित के घर को उजाड़ा जाता है, बदमाश किसी किसान के घर के अंदर घुस के हत्या और लूट को अंजाम देता है, तब एक ही आवाज आती है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आवाज आती है। उसका सांसद और विधायक उन आरोपियों की गिरफ्तार भी करवाता है, अपराधियों को सजा भी दिलाता है और पीड़ितों को न्याय भी दिलाता है। आज राजस्थान के अंदर किस तरह बजरी माफिया हावी है। जो बजरी का ट्रक 4000 रुपए में मिलता था, वो 20,000 से ज्यादा मिल रहा है। बजरी माफिया वसुंधरा को भी चंदा देता था, बजरी माफिया गहलोत को भी पैसा दे रहे हैं। इनके आधे मंत्री कांग्रेस बीजेपी के पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। भाइयों, आप सारी बातें जानते हो। ये वो राजस्थान है जब 25 साल पहले जब हम विश्वविद्यालय के अंदर छात्र हुआ करते थे, बाहर से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जयपुर भेजते थे, लेकिन आज यही राजस्थान है, लोग अपने बच्चों को वापस लेकर चले गए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बाहर से जो लोग आते थे, वो एक ही बात कहते हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया, अपराधियों की एसगा बन गया, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। और ये सही बात है, राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पे चला गया। कांग्रेस अगर बदमाशी करती है तो बीजेपी पर्दा डालती है, और बीजेपी अगर चोरी चकारी करती है तो कांग्रेस पर्दा डालती है। विधानसभा के अंदर लुका छिपी का, मेल मिलाप का खेल चल रहा है। वसुंधरा गहलोत भाई बहन की तरह काम कर रहे हैं। वसुंधरा के पापों पे गहलोत पर्दा डाल रहा है और गहलोत के पापों पे वसुंधरा पर्दा डाल रही है। यही 22 साल के अंदर राजस्थान की तस्वीर और तकदीर आपके सामने। एक व्यक्ति लड़ रहा है, एक किसान का बेटा, जो अपना पूरा राजनीतिक जीवन समर्पित करके, पूरी जवानी किसान और जवान के लिए समर्पित करके मंत्री पदों को ठोकर मार के नई पार्टी भी बनाता है। चूरू में कहीं घटना घटती है, गंगानगर में अगर तकलीफ होती है, चंबल के पीड़ों के अंदर, बाड़मेर के रेतीले धोरों के अंदर जब लगता है कि कहीं से भी आवाज आती है, किसी दलित किसान, अल्पसंख्यक के सुई भी चुभती है, पिन भी चुभती है, दर्द हनुमान बेनीवाल महसूस करता है, उसका दर्द दूर करने का प्रयास करता है। और इसी कारण से आप लोग दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। भाइयों, बड़े बड़े नेता इस राजस्थान के अंदर हुए। मुझे खुशी है कि राउत राम जी, जैसे मिला हुआ भी हूँ, इसी गांव के थे। चौधरी कुंभाराम जी का यही इलाका था, दौलत राम जी का यही इलाका था। लेकिन किसान राजनीति
हाशिए पे चली गई। आज हमें कौन पूछता है राजस्थान के? कोई गहलोत को अपना पापा कहता है, कोई वसुंधरा को अपनी मम्मी कहता है। कहाँ चले गए हमारे लोग? बताओ आप, कितनी बड़ी संख्या थी। ये तो मुझे अगर निकाल लो राजस्थान की राजनीति में से तो ये मिला जुली का खेल खत्म ही नहीं हो सकता। कम से कम लड़ाई जो लड़ रहा हूं, पिछली बार पार्टी बना के हुंकार रैलियों के माध्यम से किसान कर्ज माफी की बात करी, फ्री बिजली की बात करी, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, बेरोजगारी भत्ते की बात करी। वसुंधरा ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 वर्षों की बिजली माफ की, 50,000 नौकरियां निकाली। और कांग्रेस बीजेपी को बेरोजगारी भत्ता भी अगर याद दिलाया तो हनुमान बेनीवाल की हुंकार ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी भत्ता याद दिलाया। भाइयों, हार्डकोर अपराधी राजस्थान के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति के, वो अगर अपराध करते हैं तो सोशल मीडिया पे पहली पोस्ट अगर अपडेट होती है, पहला बयान किसी का आता है तो नागौर के सांसद का आता है कि सुन ले सरकार, न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो मैं खुद आ रहा हूं और न्याय मिलता हूं परिवार को। ये आपका भाई है और मुझे पता है ये जो मैंने संगत की शुरुआत की है, समय लग सकता है, लेकिन सत्ता आपके दरवाजे पे, आप सत्ता के आसपास हो। मैंने किसान के बेटों को जगा दिया। एक जमाना था पुलिस की गाड़ी जब गांव में आती थी गांव वाले दौड़ जाते थे, और एक जमाना है पुलिस गांव में आने से पहले 50 बार सोचती है। मैं ये नहीं कहता कि कानून अपने हाथ में लो, लेकिन भ्रष्टाचारी अगर बदमाशी करे, लोकतंत्र की आड़ के अंदर कोई पुलिस का अधिकारी बदमाशी करे, उसे पूछने का हमें अधिकार है। कहाँ जा रहे हो, किसको पूछा आपने, इतना कह दोगे रुक जाएगा। पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए। अपराधियों में तो उल्टा काम हो रहा है। अपराधी थानों में दारू पी रहे राजस्थान के अंदर, रोज आप देख रहे हो, और आमजन थाने में नहीं जाता कि कब थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम 151 बंद करा दे, कब किसी की इज्जत उतरवा दे, कपड़े उतरवा दे किसी के। तो भाइयों, ये हालात राजस्थान के किसने पैदा किए? मैं तो नहीं था राजस्थान के अंदर, मैं तो 2008 के अंदर आया हूँ, और आया हूँ तब से आपके बीच हूँ, लड़ रहा हूँ, विधानसभा में लड़ रहा हूँ, लोकसभा में गया, किसान बिल आए, किसानों की लड़ा, और जब सेना को ठेके पर दिया तो देश का कोई सांसद नहीं बोला। नागौर के सांसद ने कहा, मोदी जी अग्निपथ खत्म करो, वापस सेना को ठेके पर नहीं जाने देंगे। हमारे बच्चे देश सेवा के लिए सेना पर जाते हैं। लोकसभा में चुनौती दी, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चुनौती दी। मोदी जी, हम वही किसान पुत्र हैं जिन्होंने आपको किसान आंदोलन के अंदर झुकाया था, दिल वापिस लेने पड़े थे, हम फिर दिल्ली की ओर आ रहे हैं। भाइयों, हिम्मत रखना, इतना विश्वास दिलाता हूँ। मैं जिस इलाके से आता हूँ, आपके यहाँ तो बड़े नेता नहीं हुए, हमारे यहाँ तो 70-100 साल से इतने बड़े नेता थे, बड़े बड़े फरमान जारी करते थे कि वोट इसको दे देना, उसको दे देना। उनको घरों में बंद कर दिया, दुबक गए। और कोई लास्ट एक आध कोई विधायक भी बनाए तो मेरी हाथाजोड़ी करके वो लास्ट बार बने, अगली बार परमानेंट इनका काम बंद कर दूंगा मैं मारवाड़ के अंदर। ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। आज मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था, किस तरह हमारे लोगों को क्या हो गया। ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, भारत जोड़ो यात्रा में निकला है, किस तरह अभिनेत्रियों के साथ, नेत्रियों के साथ किस तरह की फोटो खिंचवाता है। ये इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी नहीं है कि आधे कपड़े में लोग घूमे। या कोई नेता, एमपी, एमएलए अगर आधे कपड़े पहन के आ जाए तो लोग इतना पत्थरों की बरसात करेंगे, उसको पैदल भागना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये संस्कृति हमारी कि बहू जेठ के आगे घूंघट रखती है, ये हमारी संस्कृति है। हम भी उसी संस्कृति में पले बढ़े। हमारी माँ, दादी किस तरह घूंघट में रहती थी, किस तरह काम करती थी, ये अगर संस्कृति मारवाड़ और राजस्थान में देश में जिंदा है, इन इलाकों के अंदर जिंदा है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? रोज कोई न कोई महिला के साथ उनका फोटो आ जाता है, किसी को यूं पकड़ लेते हैं, किसी को यूं पकड़ लेते हैं। ये क्या मजाक बना के रखा, मैंने तो देखा भी नहीं। अभी बच्चे मुझे दिखा रहे थे कि सोशल मीडिया पे कोई अभिनेत्री की फोटो है, किसी नेत्री की फोटो है। अरे पकड़ लो और उसके बाद चुम्मा चाटी और करें, शर्म आनी चाहिए। और मैं तो अशोक गहलोत को कहना चाहूंगा कि गहलोत साहब, आप कहते हो कि मैंने राहुल और प्रियंका को गोदी में खिलाया था, तो इसका मतलब आप एक तरीके से इनके गार्जियन हो गए। मैं कांग्रेस पार्टी से अपील करता हूं, गहलोत साहब से अपील करता हूं
कि इसकी शादी कराओ, ये 55 साल का हो गया, कौन सा भारत जोड़ेगा, भारत को तोड़ देगा कहीं। ये काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति आप देख लो, अशोक गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं दोनों को। बाड़ों में सरकार रही, होटलों में सरकार रही, और मंत्री सुबह बयान कुछ देते हैं, दोपहर को कुछ देते हैं, शाम को इनके बयान बदल जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन। ये बताओ कि जब बारात होती है उसका दूल्हा एक होता है, वही तोरण मारता है। क्या 12-13 दूल्हे दुल्हन मिलकर कोई बारात गई क्या? तक शादी करके लौटे हैं क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। राजस्थान में 4 साल बोले नहीं, चुप है, और जब आरएलपी बोलते तो ट्वीट करते हैं, 50 की भीड़ आती है, फोटो खिंचाने के लिए कहते हैं। एक बीजेपी के नेता का मैं ऑडियो सुन रहा था, वो कह रहा था, अरे मेरी फोटो खींचो जल्दी जल्दी। मैं उसके अंदर मुंह निकाल रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार किया ना, ऊपर ले जाया, पुलिस ने ट्रक में डाला, कह रहा इधर दिखाओ, कैमरा इधर दिखाओ, मैं अंदर हूं, देखो भाई मेरी फोटो लोग देख ले। ओहो, नेताजी ने कितना बड़ा संघर्ष किया पुलिस से। कैसी स्थिति बताई भारतीय जनता पार्टी। तो भाइयों, आपको इस बात का भी विचार करना है, क्या 70 साल की व्यवस्था को बदलना चाहते हो? हनुमान बेनीवाल आपका भाई तैयार है, मेरी पार्टी को तो 4 साल हुए, लेकिन राजस्थान के अंदर पहला दल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। आज से पहले हमारे लोगों ने नारे जरूर लगाए होंगे, लेकिन पार्टियां थी दिल्ली की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, और जब मैं लोकसभा में चुन के गया तब यूपी बिहार के एमपी मजाक करते थे कि राजस्थानी कुछ नहीं कर सकते, आपको वहां तो बीजेपी 250 सीट जीतेगी, कांग्रेस हारेगी। मैंने कहा तुम्हें क्या पता, तुम कोई वो क्या ज्योतिषी? बोले नहीं, कुछ कभी बना ही नहीं कुछ तीसरा दल। ये सही बात है, राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई, और कोई लोक दल जनता दल आया, वो भी यूपी हरियाणा के लोगों का था, आपका नहीं माना गया। ये हनुमान बेनीवाल को धन्यवाद हो कि इसने पूरी 20-25 साल समर्पित करके सत्ता छोड़ के आपके लिए लड़ा, और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान का जवान और किसान उसको आशीर्वाद दे रहा है, उसको एक लक्ष्य दिया और सत्ता के करीब लेकर आया। भाइयों, भरोसा दिलाता हूं कि सरदार शेर का उपचुनाव अगर आप जिता देते हो आरएलपी को, तो 100 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान के अंदर आएगी, 50 सीट मारवाड़ की तैयार है, और 50 सीट सरदार शेर प्रभावित करेगा। वो कैसे करेगा सुन लो, 7 सीटें बीकानेर की और 11 हनुमानगढ़ गंगानगर की कितनी हुई, 18, 6 चूरू की कितनी हुई, 24, और 15 सीकर की कितनी हुई, 40, और 40 10-20 और जोर से निकल जाएगी, कितनी होती है 50-60 सीटें। 50 तो पहले से मारवाड़ के अंदर ऑलरेडी तैयार। ये वो इलाके जिन्होंने किसान आंदोलनों से लेके, स्वतंत्रता आंदोलन से लेके शहीद सबसे ज्यादा इन इलाकों के हुए, लेकिन आज राजनीति हाशिए पे चली गई। किसान के बेटे एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। किसे लड़ाया हमें आपस में? यहाँ के उन नेताओं ने जो किसान विरोधी थे। समझदार बन जाओ, ताकत के साथ साथ समझ की भी आवश्यकता है, और आपको अपनी ताकत याद दिलाने आपका भाई चूरू की धरती पे अपील करने आया है कि मुझे मजबूती दो। लालचंद मूंड के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर यहाँ से आगाज करो, शुरुआत करो। इस क्रांति की शुरुआत सरदार शेर की धरती से होनी चाहिए। एक बार लालचंद मूंड को जिता दो, इस राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी, नौजवान और किसान की तकदीर बदल जाएगी। इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। लालचंद मूंड एक विधायक होंगे, 3 तो एमएलए और एक एमपी, 4 हम इनके साथ फ्री और होंगे, 5 होंगे। हम मिलकर सरदार शेर का विकास करेंगे, अस्पताल ठीक कराएंगे, बिजली की समस्या, चाहे फसल बीमा का मामला हो, चाहे पीने की पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, सारे काम मिलकर करेंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आप सबने आशीर्वाद दिया, दोनों हाथों से हमेशा मुझे आशीर्वाद आपने दिया। हुंकार भरी जब भी चूरू का जवान साथ था, ललकार में साथ था, हर आंदोलन में साथ थे, और मैं आपके साथ हूँ, मेरा जीवन आपके साथ है। लेकिन मुझे आशीर्वाद देना, कांग्रेस को घर बिठाना और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।